धर्मनिरपेक्षता का टशन था। वो संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के मिशन से चारों खाने चित हुआ है। कि विभाग को करना चाहिए, वो ईमानदारी से वक्फ विभाग ने नहीं किया। जमीनों की लूटमार हो। ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। तो उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी जो वक्फ की जमीन को हथिया के बैठे हुए हैं। अब तो न्यायालय ही बचा है जहां से कुछ इंसाफ की उम्मीद है। भी ये 370-35A के मामले में, ट्रिपल तलाक के मामले में गए थे और मुंह की खाई थी कोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज जनता की महाभारत, जिसमें बात होगी वक्फ संशोधन बिल की। राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो गया है, राष्ट्रपति के मोहर के इंतजार है। लेकिन जब एक तरफ संसद से एक कानून बन रहा है और कानून के संशोधन बन रहा है, ये कहना चाहिए, तो दूसरी तरफ उसको लेकर सड़क पर प्रदर्शन की भरमार हो गई है। और प्रदर्शन भी ऐसा जिसके बाद देश भर में हाई अलर्ट है, क्योंकि कल रामनवमी का त्योहार है। अब रामनवमी के त्योहार से पहले देश भर में हाई अलर्ट है। आज जनता की इस महाभारत में सीधे सीधे सवाल यही पूछ रहे हैं कि जनता को ये जानने का हक है, ये अधिकार है कि आखिर एक कानून उस पर इतना हो हल्ला क्यों है। देश की संसद ने इस कानून में संशोधन किया तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। फिर ऐसा कैसे है कि देश के मुसलमान बटे हुए हैं? एक तरफ वो जो प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं, दूसरी तरफ वो जो खुलकर कह रहे हैं कि ये संशोधन जरूरी था और बहुत समय से इसकी मांग की जा रही थी। आज महाभारत में ये भी पूछ रही हूं कि एक तरफ कानून बदला, दूसरी तरफ डर का साया त्योहार पर क्यों है। आज महाभारत में जो मेरे सवाल हैं वो सबसे पहले आपको बता देती हूं, क्योंकि इसी पर आज जनता की इस महाभारत को आगे बढ़ा रही हूं। वक्फ विवाद पर अलर्ट रामनवमी पर क्यों है? विवाद वक्फ पर है लेकिन अलर्ट रामनवमी पर है। सवाल यह भी महाभारत में आज पूछ रही हूं कि मुसलमानों को दबाया, ये वाला नैरेटिव हमेशा कहा जा रहा है, मुसलमानों को दबाया, लेकिन रामनवमी पर क्यों है डर का साया? सवाल यह भी महाभारत में। सवाल आज ये भी कि वक्फ संशोधन क्या मौलिक अधिकारों का हनन है, जो कि बार बार बड़े बड़े सियासतदान कह रहे हैं, बड़े बड़े मौलाना कह रहे हैं। सवाल ये भी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध है लेकिन मुस्लिम महिला लॉ बोर्ड का समर्थन है, तो फिर दोनों में से किस पर भरोसा करें? वही सवाल महाभारत में आज ये भी कि वक्फ पर शक्ति प्रदर्शन क्या डराने का एक मिशन है, क्योंकि तस्वीरें ऐसी देश भर से आई। मैं जरा चाहूंगी कि तालियों के साथ स्वागत हमारे मेहमानों का आप करिए। शादाब शम्स साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु शंकर जैन, जो लगातार वक्फ पर आपको जानकारियां देते आए हैं कि ये संशोधन क्यों जरूरी था। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैज खान साहब, जो कि कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। हमारे साथ प्रोफेसर जुनैद हारिस है, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, टीचर भी हैं। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और फैज खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूँ। हाजिर खान साहब, एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूँ। वक्फ बिल के पास होने पर जिस तरह से हंगामा खड़ा किया जा रहा है, देश भर में शक्ति प्रदर्शन की कोशिशें हुई, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, उससे रामनवमी पर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि चाहे ओवैसी हो या फिर मुस्लिम धर्मगुरु, खुलकर मुसलमानों को भड़काने का काम जारी है। हमने फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे और इस सिलसिले में हमने हमारे सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रे वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है ये। पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस की तरफ से थे या अपोजिशन की तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। वक्फ के विभाग ही
में लूट मार मचती थी। अब हम वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि पिछला जो कुछ भी नुकसान हुआ है वक्फ की जमीनों के साथ अब लूट मार ना होने पाए। जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है उन नाजायज कब्जे को छुड़ाया जाए और जिन लोगों ने बेईमानी या कब्जा किया है उन जमीनों पे जांच। रामनवमी पर विवाद की आशंका को देखते हुए देश भर में अलर्ट है। शहर शहर फोर्स तैनात की जा रही है। अयोध्या, मथुरा, काशी, संभल, हजारीबाग, हावड़ा और कोलकाता जैसे कई शहर हैं जहां चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। वक्फ विवाद की वजह से इस बार रामनवमी पर भले ही विशेष सतर्कता बरती जा रही हो, लेकिन यूपी में सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि वक्फ की संपत्तियों की जांच होगी। वक्फ के नाम पर अब जमीनों पर डाका नहीं डाला जाएगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग। देश में वक्फ को लेकर जिस तरह से तनाव की स्थिति पैदा की जा रही है और विपक्षी दल कट्टरपंथी मौलानाओं का साथ दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि विपक्ष खुलकर तुष्टीकरण पर उतारू हो गया है। आज जनता की महाभारत में सवाल ये कि संसद से संवैधानिक तरीके से पास बिल पर विवाद क्यों? अल्पसंख्यक हितों के नाम पर भड़काऊ सियासत कब तक चलती रहेगी? क्या वक्फ विवाद का साइड इफेक्ट रामनवमी पर दिख सकता है? आज महाभारत इसी पर। सबसे पहले मैं अपने जनता के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी आप में से किनको लगता है कि जो वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है वो सही है। एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि आज जनता से पूछने की बारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो तर्क चलेंगे। और इसीलिए सबसे पहले विष्णु शंकर जैन जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। आपने कई बार आपने वक्फ को लेकर बहुत सी जो धारणाएं हैं उनके बारे में प्रकाश डाला है, रोशनी डाली है, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है कि ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन है। इसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। आपको लग रहा है ये सही है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वक्फ का जो एक्ट है जो दोनों हाउसेस से पास हुआ है उसे अभी राष्ट्रपति की एसेंट रिसीव नहीं हुई है। आर्टिकल 111 के तहत आप याचिका तब तक सुप्रीम कोर्ट में प्रविष्ट नहीं कर सकते हैं जब तक उसको राष्ट्रपति की एसेंट नहीं मिल जाती है। पर जो हमारे बैरिस्टर साहब हैं उनको शायद ज़्यादा जल्दी थी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कल उनके प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर भी बता रहे थे, तो वो एक बात है। अब जब भी राष्ट्रपति की एसेंट मिलेगी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। पर मुद्दा यह है, मैं सारे लोगों से आज ये पूछना चाहता हूं बहुत ही संजीदगी से, जरा कोई मुझे इस्लामिक स्कॉलर ये बताए कि कौन सी हदीस में या कौन सी कुरान की आयत में वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट है? सुचरिता जी, कहां पे लिखा हुआ है किसी भी इस्लामिक लॉ में कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं? और सेक्शन 40 जो असीमित अधिकार देता था वक्फ को, उसको कर्टेल किया गया है। और मुझे इस देश का कोई भी लीगल ल्यूमिनरी बताए कि आप क्या कह सकते हैं, इसको डिफेंड कर सकते हैं कि हाँ आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं सेक्शन 104 में जो पहले लिखा हुआ था कि एक नॉन मुस्लिम भी वक्फ को अपनी संपत्ति दे सकता है, उसी को हटाया गया? सुचरिता जी, आज अगर मुझे कोर्ट जाना है तो एक समय सीमा के अंदर जाना है। लिमिटेशन एक्ट, वक्फ में लिमिटेशन एक्ट एग्जेम्प्टेड था, उसको हटाया गया। सुचरिता जी, जो इवैक्यू प्रॉपर्टी थी जिसकी केंद्र सरकार कस्टोडियन थी, वो सब वक्फ को दे दी गई थी राजीव गांधी सरकार द्वारा, उसको खत्म किया गया है। तो ये सारे जो ड्रैकोनियन, देखिए यहां पे बात यह है कि जो असीमित अधिकार दिए गए हैं उसको खत्म किया गया है। किसी ने यह नहीं कहा कि आप वक्फ नहीं कर सकते। अगर आपने अपने जीवन काल में कोई संपत्ति अर्जित की है तो आप उसको बिल्कुल वक्फ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।